राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार का पर्व होता है। आपको बता दें, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि राखी के त्योहार की शुरुआत किसने की। आप सोच रहे होंगे कि राखी के इस पावन पर्व की शुरुआत के पीछे कोई भाई बहन की कहानी होगी, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि रक्षाबंधन त्योहार को भाई बहन ने नहीं बल्कि पति और पत्नी ने शुरू किया था। पुराणों के अनुसार इस बात का उल्लेख किया जाता है कि जब देवताओं पर दानवों ने आक्रमण कर दिया था, तब युद्ध में दानव देवताओं पर हावी हो गए थे। यह सब देखकर इंद्रराज की पत्नी बहुत घबरा गई, जिसके बाद उन्होंने अपने पति इंद्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए तप करना शुरू कर दिया और तप में उन्हें रक्षा सूत्र का फल प्राप्त हुआ। रक्षा सूत्र बांधते ही देवताओं की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने दानवों पर विजय प्राप्त की। भविष्य पुराण के अनुसार रक्षाबंधन पर बांधे जाने वाले रक्षा सूत्र को भाई की कलाई पर बांधा जाता है। पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि आप भाई के अलावा और भी कई व्यक्तियों को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। पुराणों की माने तो रक्षा सूत्र उन सभी व्यक्तियों की कलाई पर बांधना चाहिए जिनसे कि हम रक्षा की उम्मीद करते हैं या जिनसे हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। राखी से जुड़ी वामन पुराण की कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से उनका सब कुछ 3 पग में ले लिया था, तो राजा बलि ने वरदान स्वरूप भगवान विष्णु से पाताल में रहने का निवेदन किया और उसके बाद भगवान विष्णु उनके साथ पाताल लोक में रहने चले गए। यह देख माता लक्ष्मी अत्यधिक व्याकुल हो गई और वह दुखी मन से भगवान विष्णु को मुक्त करवाने के लिए एक दिन साधारण महिला का रूप धारण कर पाताल में जा पहुंची और उन्होंने राखी बांधकर राजा बलि को अपना भाई बना लिया। जब राखी बांधने के बाद राजा बलि ने माता लक्ष्मी से कुछ मांगने के लिए कहा, तब माता लक्ष्मी ने बड़ी ही चतुराई से भगवान विष्णु को बैकुंठ भेजने के लिए उनसे निवेदन किया। राखी बांधने के बाद बहन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु को बैकुंठ जाने दिया, लेकिन बैकुंठ जाते समय भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि चातुर्मास की अवधि में वह पाताल लोक में निवास करेंगे। तभी से भगवान विष्णु 4 माह पाताल लोक में निवास करते हैं। इतिहास और पौराणिक कथाओं में राखी का उल्लेख मिलता है। इतिहास में रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर अपनी सुरक्षा की मांग की थी। वहीं पौराणिक कथा की बात करें तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ कट जाने पर अपनी साड़ी फाड़कर उनकी कलाई पर बांधी थी। इसका कर्ज बाद में भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर चुकाया था। आपको बता दें कि सम्राट सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए हिंदू शत्रु पुरु को राखी बांधकर मुंह बोला भाई बनाया था और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया था। पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था। गिन्नौरगढ़ के निजाम शाहगौड़ के रिश्तेदार आलम शाह ने उन्हें एक षड्यंत्र के तहत जहर देकर मार डाला था। निजाम रानी कमलापति गौड़ ने अपने पति की मौत का बदला लेने और अपनी रियासत को बचाने के लिए अपने सरदार दोस्त मोहम्मद खान को राखी भेजकर मदद की गुजारिश की थी। बहन भाई के प्रति रक्षाबंधन से जुड़ी एक कहानी मृत्यु के देवता भगवान यम और यमुना नदी की है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक यमुना ने एक बार भगवान यम की कलाई पर बहन के रूप में पवित्र धागा बांधा था। भगवान यम इस बात से इतने प्रभावित हुए कि यमुना नदी की सुरक्षा का वचन देने के साथ ही उन्होंने अमरता यानी लंबी आयु का वरदान दिया था। और पौराणिक कथानुसार भगवान गणेश जी के बेटे शुभ और लाभ एक बहन चाहते थे। तब भगवान ने यज्ञ वेदी से संतोषी माता का आवाहन किया। शुभ लाभ और संतोषी माता के दिव्य रिश्ते की याद में रक्षाबंधन मनाया जाता है।
विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन पर्व पर बंग भंग के विरोध में जन जागरण किया था और रक्षाबंधन पर्व को एकता व भाईचारे का प्रतीक बनाया था। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण के लिए भी रक्षाबंधन पर्व का सहारा लिया गया था। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।